हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची। वैसे तो रिसेंटली मैंने लेटेस्ट अपडेट भी शेयर कर दी थी एंड एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे, जो कि सामने आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। हाउ मैनी स्टैंड्स, डबल टियर है, सिंगल टियर है, कितने स्टैंड्स होंगे, ये चीज़ें भी मैं इसमें क्लियर करूँगा। साथ ही सामने आपको स्क्वायर विकेट एरिया दिख रहा होगा आउटफील्ड के बिल्कुल सेंटर में, जिसमें पिचेस का लेआउट है। सो इन पिचेस से रिलेटेड कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा और इसी के हिसाब से बाउंड्री लेंथ के भी आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेडियम के डबल टियर या डबल स्टैंड के हवाले से ऑलमोस्ट हर वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं, सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टैंड्स की कंस्ट्रक्शन होगी। मजीद स्टैंड में इरेक्शन शुरू हुई है, रिसेंटली मैंने अपडेट किया था। सो अब मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से स्टैंड्स बनेंगे। जैसे जैसे प्रीकास्ट यार्ड एलिमेंट्स का, ब्लीचर्स का, रैकर्स का काम आगे बढ़ता है तो स्टैंड्स आर गेटिंग इन शेप, वो हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं फिर विद मोर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें, और काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। रफ़ी स्टेडियम की तो मैंने बैक टू बैक इस बार वीडियो शेयर कर दी, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको स्टैंड्स, कैपेसिटी, डबल टियर, सिंगल टियर ये बता देता हूँ, फिर स्क्वायर विकेट एरिया की तरफ आ जाते हैं। सो स्टैंड्स के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। देयर कुड बी ओवरऑल 10 स्टैंड्स इन स्टेडियम विद वीआईपी एरिया, कॉर्पोरेट बॉक्सेस, पवेलियन, मीडिया बॉक्स। 10 स्टैंड्स को आप इस तरह से समझ लें, नीचे वाले टीयर में 5 स्टैंड्स और इस तरह से ऊपर वाली टीयर में 5 स्टैंड्स, तो टोटल 10 स्टैंड्स हो जाएंगे। और बड़े बड़े स्टैंड्स हैं यहाँ पे, छोटे स्टैंड्स नहीं होंगे। इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 स्टैंड्स ही आएंगे। और इसमें आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि डबल टियर है या सिंगल, तो ऑब्वियसली डबल टियर होगा। ऊपर वाला स्टैंड किस तरह से बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये स्क्वायर विकेट एरिया मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पिचेस यहाँ पे 5 दिखाई हुई है, 5 पिचेस का लेआउट पड़ा हुआ है विद सेंटर पिच, 2 लेफ्ट पे 2 राइट पे, बीच में आपको झंडे भी दिख रहे होंगे। इसी हिसाब से यहाँ की बाउंड्री लेंथ मैंने इनसे पूछा 70 to 75 मीटर इस साइड पे बता रहे हैं। आई डोंट नो बाउंड्री लेंथ का रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के लिए क्यों कमेंट्स आते हैं। द ओनली स्टेडियम इन पाकिस्तान जिसकी बाउंड्री लेंथ बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, नॉर्मल है। और पिचेस लेआउट 3D मॉडल में भी 5 पिचेस दिखाई हुई हैं, वो फिर बाद में किस तरह से अपडेट होता है। फिलहाल ये जस्ट लेआउट दिया है। यहाँ पे ये हुक नोटिस करें, मैं आपको ऊपर वाला टियर किस तरह से बनेगा वो समझा देता हूँ, उसकी कंस्ट्रक्शन। ये लेफ्ट साइड पे आपने एक हुक नोटिस किया जो ग्रीन कलर के एरो से मैंने आपको दिखाया। इस तरह से ये राइट साइड पे एक हुक नोटिस करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर वाला टियर किस तरह से बनेगा। ये एक हुक है राइट साइड पे। इस तरह से पूरे स्टेडियम में टी शेप में जो शेयर वॉल्स बनी हुई हैं, जिसके थ्रू ये स्टैंड्स की इरेक्शन हुई है, स्लोप में स्टैंड्स आए हैं। यहाँ पे ऊपर इस तरह से हुक बने हुए हैं हर एक टी शेप में जो शेयर वॉल है। ये दो मैंने आपको क्लोज से दिखा दिए जस्ट टू मेक इट क्लियर, आपको समझ आ जाए। एंड इसी के सामने नीचे आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे। नीचे वाले टियर का तो आपको क्लियर हो गया, उसमें इतना कुछ था नहीं, वो मैंने स्टार्ट में बहुत डिटेल से डिस्कस कर दिया था। सामने पे वॉल आई हुई है, फिर वॉल के ऊपर सीटिंग स्टेप्स, ब्लीचर्स की इरेक्शन की गई, वो तो मैंने क्लियर कर दिया था। अब ये ऊपर वाले टियर की कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ। ये जो हुक्स मैंने आपको दिखाए, इसके ऊपर ब्लीचर्स को रखा जाएगा। जो सीटिंग स्टेप्स होंगी यहाँ से शुरू होंगी, नीचे तक जाएंगी, जहाँ पे नीचे वाला स्टैंड फिनिश हो जाता है, ताकि बीच में कोई पिलर विलर भी ना आए और व्यू भी ब्लॉक ना हो। डिफरेंट एंगल से एक और पिक से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आसानी से समझ आ जाएगा। राइट साइड से आप नोटिस करें तो राइट साइड वाले स्टैंड्स भी इस तरह से हर एक शेयर वॉल में जो हुक आया हुआ है, यहाँ से शुरू होकर नीचे तक जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट स्टैंड फिनिश हो जाता है। तो इसी हिसाब से मैं कैपेसिटी का भी आपको बता देता हूँ। बहुत से कमेंट्स आए थे पिछली वीडियो पे, कोई 23,000 कह रहा था, कोई 25, कोई 50, तो वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं ये 3D मॉडल के थ्रू भी थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, जूम इन करके, फिर कैपेसिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जितना भी ब्लीचर्स की इरेक्शन का मैंने आपको समझाया, सीटिंग स्टेप्स का, कि किस तरह से इसको ऊपर वाले स्टैंड के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो यहाँ 3D मॉडल में भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ऊपर और नीचे वाले स्टैंड को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि व्यू भी ब्लॉक ना हो और डबल टियर स्टेडियम भी बन जाए। सो बेहतरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्वालिटी की इरेक्शन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। इस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं होता, आपको पता है। तो इस तरह से इसी प्रोसीजर को फॉलो करके ऊपर वाले स्टैंड बना के इसको डबल स्टैंड स्टेडियम, डबल टियर स्टेडियम बना दिया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के अराउंड होगी। थोड़ी सी कम ऊपर नीचे हो सकती है, वो मैंने बहुत पहले ही वीडियो में आपको अपडेट कर दिया था कि जस्ट टू इसकी कॉस्ट कम करने के लिए कैपेसिटी डिक्रीज की गई। बाकी बहरिया टाउन कराची वाले तो अपने ऑफिशियल पेजेस पे, फेसबुक वगैरह पे अभी भी 50,000 की कैपेसिटी के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। अब लेट्स सी फाइनल कैपेसिटी क्या निकल के आती है, लेकिन राउंड अबाउट 25,000 तक होगी। अभी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में, इरेक्शन में काफ़ी काम है। प्रीकास्ट यार्ड मटेरियल भी बहुत सारा यहाँ पे इरेक्ट होना है, लगना है। सो अभी से आप एग्जैक्ट 23,000, 24,000 या 25,000 नहीं कह सकते, इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 25 कह दिया था। सो अभी आप इतना माइंड में रख लें, आने वाले टाइम में जो चीज़ें चेंज होगी, या मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में कह देता हूँ, ऊपर नीचे अगर चीज़ें हो जाती हैं वो मैं आने वाली अपडेट्स में कवर कर लेता हूँ।
इससे रिलेटेड बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स भी किए कि बहरिया टाउन कराची वाले अगर 50,000 कह रहे हैं तो 50,000 ही होनी चाहिए और 50,000 ही होगी। लेट्स सी, ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ जो मुझे अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है, उसी हिसाब से ये 25,000 तक आएगी। खैर, इस तरह से मार्केटिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले भी कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे 55,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करने का कह रहे हैं। उस हवाले से भी बहुत से कमेंट्स आए, वो मैं आपको अपडेट करूँगा कि जो न्यूज़ निकल के आई थी फिर उस पर काम शुरू हुआ नहीं हुआ, वो वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। सो ये कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट हर वीडियो पे कमेंट्स आते थे। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें मैंने बहुत पहले क्लियर भी कर दी थी, शायद नए व्यूअर्स ये कमेंट करते होंगे। बाकी आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरा हमारा ये है कि पाकिस्तानी स्टेडियम में अगर 30,000 की भी कैपेसिटी हो तो हम फुल नहीं करते उसे। हाँ, अगर कोई PSL का या बड़ी इंटरनेशनल टीम आ रही हो तभी हमारी कैपेसिटी फुल होती है। PSL के मैचेस में स्टार्ट में जब पाकिस्तान में PSL वापस आया था, PSL 5, तो लोग आ रहे थे काफ़ी मैचेस देखने के लिए क्योंकि अपनी लीग थी। फिर जब आगे PSL 6-7 हुआ तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं आई। हाँ, फाइनल सेमीफाइनल में हमें जैम पैक स्टेडियम देखने को मिले, मुल्तान साइड पे काफ़ी क्राउड आया था। सो मेरे ख्याल से 30,000 तक तो अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए और 50,000 फिर भी ज़्यादा हो जाती। एंड दूसरा, आप कैपेसिटी को लेके इतनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, मुझसे अगर आप पूछते हैं तो भाई ये स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन बस कंप्लीट हो, विद इन टाइम इसको कंप्लीट करें, मैचेस कराए जाएं और जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड हो। बाकी एग्री विद योर पॉइंट के काफ़ी टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। अब तो 5 से 6 बल्कि 7 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में होते हुए, तो उस हिसाब से क्राउड का इंटरेस्ट भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होने लगे और बहुत क्राउड मैचेस देखने आता है। सो इस पॉइंट पे मैं आपके साथ एग्री कर सकता हूँ कि कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए स्टेडियम्स की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, PCB ने शुरू कर दिया, मैंने कल वीडियो में अपडेट कर दिया था। सो उस हिसाब से अपग्रेडेशन होनी चाहिए स्टेडियम्स की। एंड इंशाल्लाह लेट्स होप कि हमें फ्यूचर में अच्छी न्यूज़ देखने को मिले इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए। जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले की जाएगी वो तो ICC का इवेंट है, वो तो फिक्स है, पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। एशिया कप के लिए ACC को लेकर एंड पाकिस्तान इंडिया को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर होनी है। और इस तरह के बड़े इवेंट्स होंगे तो फिर तो आपको पता है कि पाकिस्तान का क्राउड कितना आता है, उसमें फिर PCB को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इवन जो ये इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई थी 7T20 आई, उससे पहले जो PSL के मैचेस होते रहे, इवन रिसेंटली जो अभी ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने होस्ट किया है, कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे काफ़ी क्राउड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था टिकट को लेकर और कैपेसिटी को लेकर। रमीज़ राजा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हाफ से ज़्यादा क्राउड बाहर स्टेडियम के खड़ा होता है और कैपेसिटी का मसला बन जाता है। इस पॉइंट पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ की कैपेसिटी जब कंप्लीट होती है, मैचेस यहाँ पे होते हैं तो बहुत बात की बात है और किस तरह से यहाँ पे स्पेक्टेटर्स आते हैं। बाकी इस वीडियो में कुछ मैंने आपके साथ लेटेस्ट क्लिप भी शेयर कर दी और स्टैंड्स की इरेक्शन का भी समझा दिया। प्रीवियस वीडियो में तो मैंने बड़ी डिटेल से इसको जो अपडेट्स थी, डिटेल अपडेट्स वो कवर कर ली थी, सो इसलिए ज़्यादा मैंने इस पर जो आपके क्वेश्चन थे वो पिक किए और 2-3 मज़ीद चीज़ों को भी क्लियर किया। बाकी अगर आपको डिटेल अपडेट्स जाननी है तो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी थी, उसमें जाके वो वीडियो आप देख लें। साथ ही मैं रूफ़ को भी क्लियर कर लेता हूँ। ऊपर वाले स्टैंड की इरेक्शन अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, आगे मजीद काम बढ़ेगा तो गेटिंग इन शेप हो जाएंगे स्टैंड, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया। सो फिर जब डबल स्टैंड डबल टियर की इरेक्शन हो जाएगी, स्टैंड्स बन जाएंगे, उसके ऊपर फिर रूफ़ किस तरह से आएगी वो मैंने 3D मॉडल में आपको दिखा दिया था। उसके ऊपर जो स्टील की ट्रसेस हैं वो बन जाएंगी, ट्रसेस यहाँ पे बेहतरीन शेप में बनाई जाएंगी और उसके बीच में फिर वो फैब्रिक लगेगा जो रूफ़ का है। सो इस तरह से ये ओवरऑल स्टेडियम कवर हो जाएगा और जो बाहर साइड पे जितनी भी डेकोरेशन है, फिलिंग की गई है, स्टेयर्स बनाई गई, उसमें सारा ग्रास लग जाएगा और पार्किंग एरिया, साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे प्रीसन 34 स्पोर्ट्स वैली है। बहरिया टाउन कराची की जो स्पोर्ट्स सिटी है, इस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे भी स्पोर्ट्स सिटी में ही वो स्टेडियम बनाने का कह रहे हैं। दूसरा जो मैंने आपको स्क्वायर विकेट एरिया का समझाया, 5 पिचेस का जो लेआउट है, जो 3D मॉडल में भी आपको 5 पिचेस दिख रही होंगी। इस साइड पे वो VIP एरिया है प्लेयर्स के लिए, डग आउट और पवेलियन वगैरह, उसकी इंटरेस्ट नीचे आपको दिख रही होगी, इस साइड से हुआ करेगी। और सामने का जो पोर्शन मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि सामने के पोर्शन पे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरह ब्लैक स्क्रीन रखी जाएगी, ये वो VIP एरिया है जिसका ये सेगमेंट्स भी मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिए थे। सामने जो स्टेयर्स बनी हुई हैं और इसमें मजीद अभी इरेक्शन होनी है और यहाँ पे काफ़ी फ्लोर्स हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। सो वो आने वाली वीडियोस में हम कवर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो उम्मीद है इस बार की वीडियो में हमने अपडेट्स को तो डिस्कस नहीं किया, हाँ आपके क्वेश्चंस पिक कर लिए। अपडेट्स फिर आने वाली वीडियोस में जब मजीद स्टैंड्स में इरेक्शन हो जाएगी, ब्लीचर्स की, सिटिंग स्टेप्स की, तो फिर हम वो कवर करते जाएंगे टाइम टू टाइम। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें एंड डू शेयर और कमेंट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।